Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this worksheet 3 from the chapter Magnetic Effects of Current, हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे frequently asked questions from the topic Ampere circuital law. Question number 1 says, consider a long straight cylindrical wire of circular cross section of radius A. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field B in the region R is less than A and R is greater than A. Plot a graph for B versus R from the center of the wire. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखते हैं. क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल वायर दी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और उस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो है A. नाउ थ्रू दिस वायर अ करंट I इज पासिंग और ये जो करंट है ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कि कहीं पर करंट ज़्यादा पास कर रहा है कहीं पर कम कर रहा है. नो, पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली करंट पास कर रहा है. हमें बताना है कि सिलेंडर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. लेट अस सपोज ये पॉइंट मैंने लिया है ए और ए पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस आर. And in the second part, I have to find the magnetic field at point B, which is outside the wire. ये जो B point है ये outside the wire है और A point inside the wire है. दोनों points के ऊपर मुझे magnetic field निकालनी है. पहले हम वायर के अंदर वाले point पे निकालते हैं. Let's suppose ये वो point है जिसपे मुझे magnetic field निकालनी है. इसके लिए मैं अप्लाई करूंगी एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ से मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है. पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए मुझे एक एम्पीरियन लूप चूज करना पड़ेगा एंड द मोस्ट सिमेट्रिकल लूप दैट आई फाइंड इज अ सर्कुलर लूप. और सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी होगी आर. नाउ अगर मैं क्रॉस सेक्शन में देखती हूँ जो आई करंट है वो पूरे के पूरे सर्कल से पास कर रहा है. लेकिन अगर मैं एक छोटा लूप लेती हूँ, छोटा सर्कल लेती हूँ जिसकी रेडियस है आर, तो उस सर्कल में से कितना करंट पास कर रहा होगा. इसके लिए मैं क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. व्हाट इज द करंट डेंसिटी, एक यूनिट एरिया में से कितना करंट पास कर रहा है. अगर मैं वो निकाल लूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस सर्कल के एरिया से, देन आई विल गेट द करंट थ्रू दिस एरिया. सो द करंट डेंसिटी विल बी गिवन बाय करंट per unit area. Now what is the area of this full cylindrical cross section जिसकी रेडियस है a? It's equal to pi a square. This is the current density. तो इस सर्कल में से, छोटे वाले सर्कल में से कितना करंट पास कर रहा होगा. इस करंट डेंसिटी को मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो द करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू j टाइम्स pi r square. It's equal to current divided by pi a square into pi r square, which gives me I r square upon a square. This is the current passing through this Amperian loop. इस Amperian loop के अंदर से total current कितना पास कर रहा है. It's given by I r square upon a square. Now I need to apply Ampere circuital law, which states closed loop integral of B vector dot dl vector is equal to mu naught I. That is the net current passing through this Amperian loop. अब इस Amperian loop को अगर हम देखें तो ये जो सर्कुलर, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये इस एक्सिस से, इसमें हर एक लेंथ एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है. अगर मैं एक लेंथ एलिमेंट लेती हूँ इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई dl वेक्टर, तो हर एक लेंथ एलिमेंट सेंटर की एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी. और बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, दैट विल बी 0 डिग्री, क्योंकि ये जो हमारी करंट कैरिंग वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सर्कुलर लूप्स में होती है. सो वी कैन राइट इट एज क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डीएल cos theta, and here theta is 0 degree. It's equal to mu naught times I, and the B magnetic field is
कांस्टेंट ओवर होल ऑफ द लूप, पूरे लूप पे वैल्यू सेम है, आई कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, आई विल गेट क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ dl cos थीटा, cos 0 की वैल्यू है 1, it's equal to mu naught. What is the net amount of current passing through this Amperian loop? It's equal to I times r square upon a square. I should write net over here in order to differentiate it from the total current passing through this whole cross section. So इस क्लोज लूप इंटीग्रल में मैं डीएल वेक्टर को अगर इंटीग्रेट करती हूँ ओवर होल लूप, आई विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल जिसकी रेडियस है स्मॉल r, सो इट्स इक्वल टू 2 pi r, इट्स इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. On solving this, I get the value of magnetic field inside the wire as mu naught I r upon 2 pi a square. तो इनसाइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, अब हम आउटसाइड के लिए निकालेंगे. नाउ अगर मैं बाहर एक पॉइंट लेती हूँ, दिस इज माय पॉइंट आउटसाइड विच इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, इट इज एट अ डिस्टेंस r. तो इसके लिए मुझे एम्पीरियन लूप सबसे सिमेट्रिकल कौन सा चूज करूंगी मैं, एक सर्कल चूज करूंगी. अगर मैं सेकेंड वाले डायग्राम में देखूं देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और मुझे इस पॉइंट पे विच इज लाइंग आउटसाइड, इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है अपनी मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर मैं देखूं इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट पास कर रहा है, नेट करंट, पूरी वायर में जितना करंट है सारा का सारा करंट इस एम्पीरियन लूप से पास कर रहा है. So the net current enclosed by this Amperian loop will be I. Now I'll apply Biot-Savart's law. Its closed loop integral of B vector dot dl vector is equal to mu naught times the net current enclosed by this Amperian loop. अब अगर हम इस Amperian loop पे length element लेते हैं, let us suppose this is my length element, the dl vector. तो इस लूप पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, तभी हमने एक सर्कुलर लूप चूज किया है ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो भी सर्कुलर होती हैं. तो इसका मतलब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री. सो आई गेट दिस cos 0 is 1 and magnetic field is constant, so I can take it out of the integral. I'll get b dl is equal to mu naught I. Now what is the circumference of this Amperian loop? इसकी रेडियस स्मॉल r है, then it's equal to 2 pi r. So b into 2 pi r is equal to mu naught times I. I can write b is equal to mu naught I upon 2 pi r. This is the value of magnetic field outside the cylindrical wire. And believe me, this is a very important question from the board's exam point of view. So I've compiled both these results here. मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि इसका ग्राफ भी बनाना है. तो देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई और ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है. सो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट. सो आई कैन राइट इट एज सम कांस्टेंट टाइम्स r is a variable. यहाँ पर हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट इट एज सम कांस्टेंट टाइम्स 1 अपॉन r. दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले रीजन में जब r इज लेस देन a है, देन इन दिस केस इस रीजन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. And when r is greater than a in this region, then the magnetic field is inversely proportional to r. So we're going to draw a graph like this, and the maximum value of magnetic field is given by mu naught I upon 2 pi a, which is the magnetic field at the surface of the wire. Now let's discuss second question. Use Ampere's circuital law to find magnetic field due to a straight infinite current carrying wire. हमें एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ये हम बायट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके कर चुके हैं. लेट अस सपोज दिस इज माय
करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और मुझे इसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। नाउ सबसे पहले मैं क्या चूज करूंगी, एक एम्पीरियन लूप चूज करूंगी विच शुड बी अ सर्कुलर वन, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हमारी ये वायर कंडक्टर पास कर रहा होगा। नाउ अगर मैं एक लेंथ एलिमेंट लेती हूँ डीएल वेक्टर, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ऑल्सो द लेंथ एलिमेंट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन। मैं इसी डायरेक्शन में कंसिडर कर रही हूँ इन ऑर्डर टू मेक माई कैलकुलेशंस इजी। इसका मतलब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर मैं अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लिखती हूँ, इट्स इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। सारा का सारा करंट एम्पीरियन लूप में से पास हो रहा है। नाउ इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम होगी, इसलिए हमने एक एम्पीरियन लूप इस तरीके से चूज किया है बिकॉज आई वॉन्ट अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑन होल ऑफ माई लूप, ताकि मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। सो आई गेट दिस एंड cos 0 is 1 और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ओवर द होल लूप, सो आई कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। सो b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i, और लेंथ एलिमेंट को मैं एक सर्कल पे इंटीग्रेट करूंगी, आई गेट b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i बिकॉज इस एम्पीरियन लूप की रेडियस है r। सो b की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। This is the same expression that I get using Biot-Savart's law, mu naught I upon 2 pi r for an infinite current carrying conductor. Question third says, what is the source of magnetic field or magnetism? हमारा मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, किस वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। देखो हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज माय न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये मान लो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से करंट फ्लो हो रहा है आई, बिकॉज करंट इज टेकन एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। और मैंने बताया था कि करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डायपोल एट द एटॉमिक लेवल। एक ये ऊपर वाला फेज जिसमें हमारा इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है, ये बिहेव करेगा एज साउथ पोल, और एक और लूप जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये एक तरह से मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं एट द एटॉमिक लेवल। ये एटॉमिक लेवल पे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन वन लाइन that the electrons revolving in atoms behave as current loops and these current loops give rise to magnetism. The last question says, does a magnetic monopole exist? क्या एक monopole exist कर सकता है, खाली north pole exist कर सकता है without a south pole? Justify your answer. The answer is no. Definitely no. A monopole cannot exist. And the reason is magnetic field is produced by current carrying loops and not the monopoles of magnet. ये जो अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, और उसमें दोनों पोल्स जनरेट होते हैं, नॉट जस्ट सिंगल वन। अगर एक साइड से वो नॉर्थ है तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड से साउथ है। दैट्स वाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। So I hope you got these questions. That's all for now.